गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जावा सर्वर पेज अर्थात जेएसपी के अंतर्गत लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अथवा प्री डिफाइंड वेरिएबल को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू, उसके टाइप्स और उन टाइप्स में पहले दो टाइप्स आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। आज हम उसी के आगे थर्ड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जीएसपी में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट 9 टाइप्स के होते हैं। आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, कॉन्फ़िग, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज और सबसे आखिर में एक्सेप्शन। तो हम लोग आउट और रिक्वेस्ट पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे रिस्पांस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जेएसपी रिस्पांस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट in JSP, response is an implicit object of type HTTP servlet response। जिस तरह से रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का टाइप होता था, उसी तरह से जेएसपी में जो रिस्पांस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है वो HTTP सर्वलेट रिस्पांस क्लास के अंतर्गत पाया जाता है। द इंस्टेंस ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पांस इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर फॉर ईच जीएसपी रिक्वेस्ट। मतलब क्लाइंट के द्वारा की जाने वाली रिक्वेस्ट, जितनी बार वो रिक्वेस्ट को करता है उतनी बार वेब कंटेनर के द्वारा प्रत्येक जेएसपी रिक्वेस्ट के हिसाब से इसे क्रिएट किया जाता है या इसके इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू ऐड और मैनिपुलेट रिस्पांस such as redirect response to another resource, send error etc। मीन्स इसका यूज हम रिस्पांस को ऐड अथवा मैनिपुलेट करते हैं जब अन्य रिसोर्सेस या एरर्स को रिस्पांस के रूप में रिडायरेक्ट किया जाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ जेएसपी रिस्पांस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मीन्स इसका एग्जांपल क्या होगा। तो HTML एक फाइल बनेगी index.html, बॉडी, अब फॉर्म हमने एक डिजाइन किया है और जो एक्शन परफॉर्म करेंगे वो welcome.jsp। आगे एक मैं आपको फाइल बताऊंगा कि welcome.jsp फाइल कैसे बनेगी। एक बटन है, उसमें नेम, यूजर नेम, और उसमें दूसरा जो बटन है वो सबमिट बटन है और उसकी वैल्यू, मतलब उसमें जो नेम लिखा रहेगा वो गो है। फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। चूंकि इसमें
फॉर्म के एक्शन जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाना है वो वेलकम डॉट जेएसपी है। तो अब हम वेलकम डॉट जेएसपी का सोर्स कोड यहां पर लिखेंगे। तो HTML बॉडी और जेएसपी टैग रिस्पांस डॉट सेंड रीडायरेक्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट हमको रिस्पांस के रूप में मिले वो क्या मिले, http www.google.com, मतलब हम गूगल नाम की वेबसाइट्स या पेज को ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद टैग क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो ये था आपका रिस्पांस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। सेकंड है, सेकंड मींस आज का सेकंड और ओवरऑल फोर्थ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट JSP config implicit object. In JSP, config is an implicit object of type servlet config, मतलब servlet config क्लास का ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग config के नाम से जानते हैं। This object can be used to get initialization parameter for a particular JSP page, मतलब यह ऑब्जेक्ट पैरामीटर को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर JSP पेज में यूज किया जाना निश्चित किया गया है। The config object is created by the web container for each JSP page, means ये config object होता है, इसको जब क्रिएट किया जाता है तो ये प्रत्येक JSP पेज के लिए वेब कंटेनर क्रिएट करता है। एग्जाम्पल ऑफ JSP config implicit object मीन्स implicit object config implicit object का एग्जाम्पल क्या होगा। तो सबसे पहले index.html, तो एक फॉर्म क्रिएट किया, इसके बाद एक्शन वेलकम डॉट JSP, यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, तो वेलकम डॉट JSP मतलब जैसे पिछले प्रोग्राम में था तो वेलकम डॉट JSP नाम की फाइल बनाएंगे यहां पर भी, और इनपुट टाइप सेम वही कंडीशन है जो पिछले प्रोग्राम्स में थी। एक इनपुट बॉक्स लिया जाएगा, उसका नेम मतलब उस पर यू नेम है। दूसरी एक बटन है सबमिट और उसकी वैल्यू क्या है गो। फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। देन इसके बाद यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है ये प्रोग्राम इस तरह से रन नहीं होगा जैसे कि अभी इसके पहले जितने भी प्रोग्राम हुए वो आसानी से रन हो रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको web.xml फाइल की जरूरत पड़ेगी और web.xml फाइल को पैरामीटर के रूप में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि वो फाइल मैंने यहां पर नहीं दी है और वो जानबूझकर मैंने नहीं दी है। अगर आपको आवश्यकता है या आप इस वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आप जरूर मुझे बताइएगा, तो मैं आपको आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। फिर जो उसमें एक्शन करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, तो out.print welcome request.get पैरामीटर,
क्या है, यूनेम, जो हमने वहां पे दिया था उसको रिक्वेस्ट करना है। और स्ट्रिंग ड्राइवर इक्वल्स टू कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, जो भी आपने नाम दिया हुआ है उस नाम को यहां पर क्या करेगा, उसी नाम को इस बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट है कि हम इसके ड्राइवर नेम के साथ उस ड्राइवर को प्रिंट करा लेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जेएसपी एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। अब जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जेएसपी इम्प्लिसिट जो ऑब्जेक्ट होता है, इन जेएसपी एप्लीकेशन इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये जो एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। द इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड ओनली वंस बाय द वेब कंटेनर व्हेन एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट इज डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। मीन्स इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं या जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो एक ही बार क्रिएट होता है और जिसे वेब कंटेनर के द्वारा किसी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते समय क्रिएट किया जाता है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू गेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब ये web.xml जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें पैरामीटर को इनिशियलाइज करने के लिए इस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। It can also be used to get set or remove attribute from the application scope. Means एप्लीकेशन, आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया था कि एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का स्कोप क्या हो सकता है, तो ये उसके स्कोप को गेट भी कर सकता है, नए स्कोप को सेट भी कर सकता है और सेट किए हुए स्कोप को रिमूव भी कर सकता है। तो ये किसी भी एप्लीकेशंस के स्कोप को गेट, सेट और रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ जेएसपी इम्प्लिसिट एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट index.html। तो बेसिक सी बात है कि जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में index.html तो फॉर्म बनाया गया है, फॉर्म में वही पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे welcome.jsp हमारी एक्शंस फाइल हो गई। इनपुट, एक इनपुट बॉक्स बनेगा, उस पर यूनेम और बटन बनेगी सबमिट जिसकी वैल्यू होगी गो। फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है इसमें भी पिछले ऑब्जेक्ट की तरह ही जो कॉन्फ़िग पढ़ा है हमने, web.xml फाइल की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी मैंने यहां पर नहीं रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आप मुझसे जरूर रिक्वेस्ट करिएगा, मैं आपके उस पर सेंड कर दूंगा। तो out.print welcome.request.get पैरामीटर, स्ट्रिंग ड्राइवर application.get init पैरामीटर, dname एंड द ड्राइवर नेम इज इक्वल्स टू प्लस ड्राइवर। और इसमें हम इस तरह से उसके ड्राइवर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस देते हैं, तो यदि आप लोग रिस्पांस दें या आप, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप आखिरकार मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से वापस आऊँगा।